हेलो बच्चों, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का मॉडल पेपर। तो ये पेपर आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा और मेरी कोशिश है कि मैंने जो क्वेश्चन आपको एक एक मॉडल सेट में दिए हुए हैं वो आपके एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाएंगे। तो सारे बच्चे इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से और ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से हल कर लेंगे, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मोस्टली कई पेपरों में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें लिखकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसी प्रकार के और भी जो सेट हैं आप अपने स्टडी लेवल, आपके क्लास टीचर ने जो टीच किया उस हिसाब से तैयारी कीजिए, जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जो पेपर मॉडल इस तरह होना चाहिए, इसे बहुत अच्छे से सभी बच्चे तैयार कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव में यानी सही विकल्प चुनिए का पहला पॉइंट बोलता है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो आपके पास 4 मान दिए हुए हैं, अनंत, 0, एकांक, त्रिज्या के बराबर। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप उसे देखकर मत तुरंत लगा दीजिएगा। आप पहले देखिए कि सही है या नहीं। तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। इसके बाद सेकंड है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वॉटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल R हो, केवल L हो, या फिर केवल R और L हो, या फिर R व C हो। तो आप याद रखिए, तो परिपथ में जब वॉटहीन धारा होती है यदि परिपथ में R व L होते हैं। तो आपको याद रखना, R मीन्स प्रतिरोध होता है और L उसका प्रेरकत्व है। तो आपको इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। तो आप उसे सुधार लीजिएगा, मन लिख गया है। बहुत सारे वर्डिंग में यदि मात्राएं आपको मिस्टेक लगती है तो आप उसे सुधार लीजिएगा, क्योंकि मैं ये सारा पॉइंट एक एक लिखती हूँ तो लिखने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए हो जाती है क्योंकि इतना सारा लिखना इजी नहीं होता है, क्योंकि सारा पेपर सेट करने में बहुत समय लगता है और एक एक वर्डिंग लिखना आप समझ सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से लिखकर तैयार करेंगे, क्योंकि ये पेपर आपकी हेल्प करेगा। तो देखिए, आपके ऑप्शन में दिया है 1.33, 1.5, 2.51, 1.0। तो आपका आंसर होगा शुद्ध जल की निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है वो 1.33 होता है। तो ये थे हमारे 3 सही विकल्प। मैंने पेपर में जितने पॉइंट आते हैं उसी प्रकार आपको पूरा सेट दिया हुआ है। देखिए, अगला 4th पॉइंट क्या है। अगला 4th पॉइंट बोल रहा है तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो तरंग सदिश को W बराबर 2π/T, C बराबर 2π, C बराबर P/T या K बराबर 2π/T। तो यही आपका आंसर होगा, K बराबर 2π/T। यह तरंग सदिश को व्यक्त करता है। नेक्स्ट 5th बोलता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं वो उत्पन्न होती हैं त्वरित आवेश से, स्थिर आवेश से, एक समान वेग से या धारावाही चालक से। तो याद रखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो उत्पन्न होती हैं वे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट 6th बोलता है किस उपकरण में धारामापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्ट एमीटर या प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा जाता है। तो याद रखिए आप, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। तो ये थे हमारे 6 सही विकल्प। आइए जानेंगे अगला पॉइंट क्या है। देखिए, हमारा अगला पॉइंट रिक्त स्थान का है। तो सारे बच्चे ध्यान दीजिए।
पहला खालिस्तान बोलता है कांच के अंदर वायु का बुलबुला खालिस्तान लेंस की भांति व्यवहार करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो याद रखिए, वायु का जो बुलबुला है कांच के अंदर अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट सेकंड बोलता है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान खालिस्तान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान जो होता है, विराम द्रव्यमान, वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। आपको पेपर में खालिस्तान की जगह एक शब्द में उत्तर दो में भी ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। उलटफेर होती है क्वेश्चन में, एक शब्द में उत्तर दीजिए या फिर रिक्त स्थानों में या सही जोड़ी में, पर इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बोलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरा, टेस्ला खालिस्तान का मात्रक है। तो आपको याद रखना है टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर खालिस्तान हो जाता है। तो याद रखना है आपको, कोई भी अर्धचालक है उसका प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बोलता है आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो आप याद रखिए, एक आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध 0 होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट बोलता है एकल स्लिट द्वारा विवर्तन खालिस्तान विवर्तन का उदाहरण है। तो आप याद रखिए फ्रॉनहोफर का उदाहरण है। तो ये थे हमारे 6 रिक्त स्थान। तो आइए जानेंगे अगला पॉइंट क्या है। देखिए क्या बोल रहा है हमारा थर्ड पॉइंट, सत्य सत्य को जानिए। सत्य सत्य में पहला पॉइंट बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा -1.36 eV होती है। तो यह असत्य है। इसके बाद सेकंड बोलता है व्यतिकरण फ्रिंज समदूरस्थ होती है। तो व्यतिकरण जो फ्रिंज हैं समदूरस्थ होती हैं, यह भी असत्य है। इसके बाद बोलता है संट सदैव श्रेणी क्रम में होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, संट हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, जब एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो असत्य होगा। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है अपचाई ट्रांसफार्मर धारक की प्रबलता को कम कर देता है। तो यह सत्य है। तो ये आपके 5 सत्य और असत्य हुए। अब जानेंगे अगला फोर्थ पॉइंट, देखिए क्या है। देखिए सत्य सत्य की श्रृंखला के बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बतला रहा है। बोल रहा है एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब हमें फोर्थ पॉइंट में एक शब्द में उत्तर को बताना है। विकिरण के कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं के नाम लिखिए। तो याद रखिए 2 घटनाएं हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव और है कॉम्पटन प्रभाव। नेक्स्ट सेकंड बोलता है धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान का संबंध बताइए। तो आप याद रखिए IRMS इक्वल होता है I0/√2। ये दोनों के संबंध को व्यक्त करता है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है पृथ्वी का विभव कितना होता है, यानी पृथ्वी के विभव का जो मान है वो कितना होता है। तो याद रखिए 0 होता है। तो ये थे हमारे 3 एक शब्द में उत्तर दीजिए। आइए जानेंगे अगले पॉइंट को। देखिए अगले 3 पॉइंट हमारे क्या हैं। अगले फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ऑर्स्टेड ने की थी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है चल कुंडल धारामापी में चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है। तो याद रखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति जो होती है वो त्रिज्यीय होती है एक चल कुंडल धारामापी में। इसके बाद सिक्स्थ बोलता है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 होता है।
आपने देखा ऑब्जेक्टिव में दो वैल्यू सिमिलर हैं, तो आपको याद रखना है दोनों मान किस तरह से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये थे हमारे एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब हम जानेंगे सही विकल्प के आगे का 5th पॉइंट क्या है हमारा, देखेंगे हम। अब है हमारी सही जोड़ी। अब सही जोड़ी में भी 5 पॉइंट है, आप याद रखिए 28 मार्क्स में है। तो आपके सत्य सत्य और सही जोड़ी जो हैं वो 5 मार्क्स में आएंगी। तो पहला पॉइंट बोलता है चुंबकीय आघूर्ण, दूसरा बोलता है मूल आवेश का मान, तीसरा है चालक की स्थितिज ऊर्जा, चौथा है विद्युत फ्लक्स का मान, पांचवा बोल रहा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो आपके आंसर ABCDE दिए गए हैं, उनमें आपको ढूंढना है। तो आंसर आपको मैंने सॉल्व किए हैं, तो आपकी ये सर्चिंग वाली पॉइंट बहुत कम हो जाए, आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैंने सारे ऑब्जेक्टिव को मॉडल सेट में सेट करके दिया है। क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में और जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर जिस भी बुक से आप तैयार करते हैं उससे तैयार कीजिएगा। तो आप याद रखिए पहला पॉइंट है चुंबकीय आघूर्ण, तो उसका मान है म्यू बराबर L/A। नेक्स्ट है मूल आवेश का जो मान है वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट थर्ड बोलता है चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो वो होगी 1/2 CV² से संबंधित। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है विद्युत फ्लक्स का मान, तो विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो EDS cos थीटा होगा, आप उसे थीटा बना लीजिएगा। इसके बाद फिफ्थ बोलता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है वो C होगा M = 1 + D/F। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट सही जोड़ी के, जिन्हें आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। आइए चलेंगे अब हम प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए हमारे प्रश्नों की श्रृंखला क्या है। देखिए 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 6वां प्रश्न है किसी विलगित चालक को धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? या फिर अथवा में आपको दिया हुआ है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन बोलता है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा एवं SI मात्रक लिखिए। तो अब किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की आपको परिभाषा और उसका SI मात्रक लिखना है। या फिर अथवा में उसके दिया हुआ है विद्युत प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में 2 अंतर लिखना है। तो आपको जो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से परफेक्ट बनता है, आप चॉइस में कौन सा क्वेश्चन आप अच्छे लिख सकते हैं उसी को ही आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर में बोल रहा है किसी लंबे सीधे तार से 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो अब इसका अथवा है लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये थे आपके 8वां प्रश्न का वर्णन। आइए जानेंगे 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, क्यों? या फिर अथवा में करना है संधारित्र धारा को रोकता है जबकि उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, क्यों? तो ये था 9वां। इसके बाद 10वां प्रश्न बोल रहा है चुंबकशीलता को परिभाषित कीजिए एवं समझाइए। इसके अथवा में बोल रहा है विस्थापन धारा की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। नेक्स्ट 11 में बोल रहा है नाभिकीय संलयन अभी तक एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो ये 2 मार्क्स में है, आपको कारण सहित लिखना है, सिर्फ 2 नंबर के हिसाब से। या तो फिर अथवा में करना है
प्रतिघात और प्रतिबाधा को समझाइए। यानी प्रतिघात और प्रतिबाधा की आपको क्या लिखना है, परिभाषाएं लिखनी है। तो ये थे हमारे 11 क्वेश्चन। आइए जानेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर में बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं, क्यों? या तो अथवा में बोलता है निज एवं बाह्य अर्धचालकों में कोई दो अंतर लिखिए। 13 नंबर में आप याद रखिए 6 नंबर से प्रश्न क्रमांक 6 से लेके 12वें नंबर तक का आपका जो प्रश्न होगा वो 2 मार्क्स का है। मैंने सारे क्वेश्चन में नंबरिंग भी डाली है कि आपको याद रहे कि ये किस हिसाब से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। आपको उसी हिसाब से आपको हल करना है। संतुलित व्हीट स्टोन सेतु का विद्युत परिपथ बनाकर उसका सिद्धांत स्थापित कीजिए। या फिर अथवा में करना है विद्युत धारा से संबंधित किरचॉफ के नियम को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 बोल रहा है एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। उसके अथवा में है सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या। तो आपको या तो एम्पियर का परिपथी नियम करना है या तो फिर नीचे का अथवा सॉल्व करना है। तो ये थे हमारे 14 क्वेश्चन। आइए जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर में बोल रहा है प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा लिखिए। प्रकाश के ध्रुवण का मेलस का नियम लिखिए। तो आपको प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा ही बताना है और प्रकाश के ध्रुवण का मेलस का नियम भी बताना है। नेक्स्ट अथवा में बोलता है प्रकाश के उत्क्रमणिता सिद्धांत को समझाइए। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की कोई 2 नियम लिखिए। या तो फिर अथवा में करना है डी ब्रोगली तरंगे क्या हैं, डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग समीकरण को स्थापित कीजिए। नेक्स्ट 17 नंबर में बोलता है पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति में विद्युत परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाते हुए लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, 4 मार्क्स का आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आप याद रखिए 16 नंबर यानी 16 नंबर तक के प्रश्न आपके 3 नंबर के थे। तो अगला अथवा में प्रश्न बोलता है दोलित्र क्या है, ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति प्रयोग समझाइए। तो ये था हमारा 17 नंबर का अथवा। आइए जानेंगे आगे का पॉइंट क्या है। देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाते हुए उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए। या फिर अथवा में करना है गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए μ/v - 1/u इक्वल μ - 1/r। तो ये आपको पूरे सूत्र का चित्र सहित वर्णन करना है, व्यंजक को हल करना है। या फिर 19 नंबर में दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए निम्न बिंदु के आधार पर, उसका सिद्धांत, नामांकित चित्र और परिणमन अनुपात का सूत्र। या फिर इसके अथवा में करना है। आइए जानेंगे कौन सा प्रश्न है। देखिए 19 नंबर का अथवे का क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन क्या है। देखिए 19वां क्वेश्चन जो था उसके अथवा का क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। नेक्स्ट लास्ट हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि जब 2 आवेशित चालक एक दूसरे से किसी चालक द्वारा जोड़े जाते हैं तो सदैव ऊर्जा की
हानि होती है। या फिर अथवा में है, प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? 4 पॉइंट है, आप ध्यान से अच्छे से करना है आपको। परिणामी वोल्टेज, परिपथ की प्रतिबाधा, परिणामी वोल्टेज और धारा के मध्य कालांतर, और फोर्थ बोलता है औसत शक्ति व्यय। तो ये थे आपके 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव सहित। तो आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है सारे क्वेश्चनों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आज की यहीं तक थी। सारे वीडियो बच्चे अच्छे से सुनेंगे और नोट भी करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करेंगे, जिससे सारे बच्चों को बहुत सारे IMP क्वेश्चन मिल चुके और सारे बच्चे इसे आपस में शेयर करके प्लीज़ लाइक कीजिए और अगले क्वेश्चन की बारी के लिए तैयार रहिए। मैं अगले वीडियोस को फिर से लेकर आती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं, तो अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। ये वीडियोस यहीं तक थी। तो सभी बच्चे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।